Hello guys, this is Yagdi Chabra and we start our new chapter which is Advanced Company Law, Incorporation Procedural Aspects. तो इसमें अपन इनकॉर्पोरेशन देखेंगे कैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है एंड सेकंड इस कन्वर्जन देखेंगे कि अगर आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ. चॉइसेस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी. फर्स्ट है नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड कॉर्पोरेट बिजनेस. नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, and corporate business is LLP, company, cooperative society. Okay, so incorporation of a company. Section 3(1) unable to incorporate either public company, private company और OPC. Section 3(1) define करता है कि company incorporate कैसे हो सकती है. For promoter to take steps of formation of a company. जिसके दिमाग में आइडिया होता है उसे अपन promoters बोलते हैं. Section 269 में इसकी definition दी है, पढ़ लेते हैं. So, who has been named as such in the prospectus and is identified by the company in AR means annual return. तो जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में होगा और वो जिसका नाम एनुअल रिटर्न में होगा उसे अपन प्रमोटर देख लेंगे, प्रमोटर मान लेंगे. Who has control over the affairs of the company. कंट्रोल जिसका होगा कंपनी पे by way of shareholder, director or otherwise. In accordance with whose advice, directions, instructions the board of director of the company are constituted to. मतलब जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बात माने और काम करे उसको. बट इसका एक्सेप्शन है कोई प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई हो लाइक कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी बात माने तो वो प्रमोटर नहीं होगा, तो इसका एक्सेप्शन है. प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल. इसको थोड़ा लाइन से रीड करना है. हैविंग अ शेयर कैपिटल. ओके, First, obtained in. Section 150 says that every DIR, मतलब director must have DIN. If not, then make an application in DIR 3. आपको पहले DIN मतलब लेके आना है, then director. उसके बाद acquiring digital signature certificate. Companies Act मतलब जो Companies Act 2013 है उसने कंपलसरी कर दिया है DSC विच इज़ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी आपको DSC लगाना कंपलसरी है, तो उसको भी आप कर लीजिए. उसके बाद प्रपोजिंग द नेम ऑफ अ कंपनी इन INC 1. आपको 6 नाम मतलब 6 नेम्स इन अकॉर्डिंगली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में INC 1 में एप्लीकेशन देनी है. वाइल अप्लाइंग फॉर नेम द एप्लीकेंट शेल वेरीफाई दैट. जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उसको पहले देखना पड़ेगा. ही इज़ द प्रमोटर प्रपोज फर्स्ट सब्सक्राइबर एंड इज ऑथोराइज बाय द अदर सब्सक्राइबर टू साइन. मतलब वो प्रमोटर होना चाहिए और उसको अदर सब्सक्राइबर ने ऑथोराइज किया हो. ही हैज़ गोन थ्रू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. उसने कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस अभी तक अप्लाई किए होंगे. ही यूज द सर्च फैसिलिटी यूज प्रोवाइडेड बाय द MCA. जो नेम है उसके लिए उसने सर्च फैसिलिटी MCA की यूज़ की होगी. Proposed name are not in violation of the provision of emblems and names. Prevention of the improper use act के against नहीं गया हो name. The proposed name is not as such will constitute an offence. कोई भी ऐसा नाम जो बाद में उसका offence किसी act में हो. He has complied with all the mandated requirement of the respective act and regulator. जो भी act और regulator जो बोल रहा है उसकी requirements fulfill की हो. To the best of his knowledge and belief, the info given in the application its attachment is correct and complete. जो भी उसने information दी है उसके behalf में उसने वो true and fair दी है. He undertakes to be fully responsible for the consequences in case in the name is subsequently found to be contribution of the section 4. अगर बाद में कोई contribute होता है name का तो वो उसके लिए responsible है. Following document to be attached. First, a copy of board resolution of the existing company or foreign holding company and as a proof of no objection. अगर कोई कंपनी प्रमोटर है तो उसका बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा. कॉपी ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम CG इफ द नेम इज चेंज ड्यू टू डायरेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम CG. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि आपको नाम चेंज करना है तो उसका डायरेक्ट कॉपी ऑफ डायरेक्शन. अगर कोई ट्रेडमार्क है कंपनी का तो उसकी ऑथराइजेशन. इन अ केस ऑफ प्रपोज नेम कंटेन सच अप्रूवल फ्रॉम CG मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर कोई अप्रूवल लेनी पड़े सेंट्रल गवर्नमेंट से तो उसकी अप्रूवल के सर्टिफिकेट्स. इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न रेगुलेटर. अगर कोई रेगुलेटर से वो हो रहा है कनेक्ट हो रहा है लाइक मैं NBFC खोल रहा हूँ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी,
तो मुझे RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कोई कनेक्ट हो रहा है तो उस एक्ट या रेगुलेटर से। नेम रिजर्व हो जाएगा फॉर 60 days। Whether after reservation it is found that name was applied by furnishing wrong information or incorrect information, अगर बाद में पता चलता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जिससे आपने अप्लाई किया है वो रॉन्ग और करेक्ट है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फर्स्ट, रिजर्व्ड नेम कैंसिल्ड ऑन पेनल्टी। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं है तो उसकी रिजर्व जो नेम है वो कैंसिल हो जाएगा और पेनल्टी लग जाएगी। उसके बाद अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो कंपनी को डायरेक्ट कर सकते हैं विद इन 3 months बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, आप चेंज करें ना नेम, या स्ट्राइकिंग ऑफ हो सकता है या वाइंडिंग अप हो सकता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्टिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ MOA एंड AOA। MOA एंड AOA shall be in conformity with section 4 and 5. फिर stamping and signing of AOA according to the Indian Stamp Act signed by each subscriber in the presence of at least one witness who shall attach the signature. एक जो सब्सक्राइबर जो है उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि और उसको एटलीस्ट वन विटनेस के सामने साइन करना पड़ेगा। फिर डेटिंग ऑफ MOA एंड AOA, फाइलिंग एंड डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर मतलब जे प्रिपेयर होने के बाद MOA एंड AOA के बाद अपन रजिस्ट्रार को ROC को डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे। सेक्शन 7 बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। फर्स्ट, MOA एंड AOA डिक्लेरेशन किससे? एन एडवोकेट ऑफ PCS एंगेज इन कॉर्पोरेशन इन, इसका मैं वो फॉर्म भी दे देता हूँ। INC 8 में जाएगा डिक्लेरेशन एज ए पर्सन नेम्ड एज डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी। जो फर्स्ट डायरेक्टर होंगे, फर्स्ट डायरेक्टर जो होंगे उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन DIR 12। एफिडेविट फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर इन INC 9। ओके, पर्टिकुलर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर इस INC 9 में ही जाएंगे, पर्टिकुलर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर इन DIR 12 में जाएंगे। तो 3 फॉर्म है, INC 8, INC 9 एंड DIR 12। ये फॉर्म को आपको याद रखना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन इन INC 7 और INC 2 फॉर OPC। INC 2 OPC के लिए, INC 2 और अदर कंपनीज के लिए। सेक्शन 7, रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग फीस अपन को पे करनी पड़ेगी। मिनिमम पेड अप कैपिटल विच इज़ 1 lakh और 5 lakhs वॉट एवर। स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स बाय रजिस्ट्रार। उसके बाद ROC स्क्रूटनी करेगा। उसके बाद इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट INC 11 में। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फाइल डिक्लेरेशन दैट एवरी सब्सक्राइबर पेड द अमाउंट विद इन 180 days। विद इन 180 days के अंदर सब्सक्राइबर ने अगर पेमेंट कर दिया है तो उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सेक्शन INC 21 में सर्टिफिकेट इशू होगा। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस INC 22। ओके, तो ये हो गया एक प्रोसीजर। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल इज सेम एज अबव। प्राइवेट लिमिटेड, हाँ, तो अपन प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल इज सेम एज अबव, बट एक्सक्लूडिंग कर लेना मिनिमम पेड अप कैपिटल और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और जो प्राइवेट कंपनी की लिमिट्स होती है, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। अब पढ़ते हैं प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड गारंटी वो होती है जिसमें मेंबर्स कंफर्म करते हैं कि वो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। इन अ केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द MOA शैल स्टेट द अमाउंट अप टू द विच ईच मेंबर टू अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट at the time of winding up to the assets of the company in the event of wound up while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member for payment of debt and liabilities the company of such debt as may be contracted before the cease of member। मतलब at the time of winding up और preceding 1 year ले लीजिए तो वो भी लाइबल होंगे। उसके बाद to the cost, charge and expenses of winding up for adjustment to the right or contributees among themselves। उसके बाद चार्ज और उसको कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। तो अब आ गए अपन OPC पे। सेक्शन 262 पे डेफिनेशन दी है एंड रूल 3 डिफाइन करता है OPC क्या है। आपको पता है OPC जिसमें 1 मेंबर है। उसके बाद INC 2 फाइल विथ रजिस्ट्रार फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो क्या क्या अटैचमेंट होंगे? फर्स्ट MOA, AOA, proof of identity of the member and the nominee,
resident proof of the member and nominee, copy of PAN card, consent of a nominee in INC 3. नॉमिनेट करेंगे पहले एक नॉमिनी को तो INC 2 में करेंगे, INC 2, और कंसेंट जब होगी वो INC 3 में होगी. उसके बाद एफिडेविट फ्रॉम द सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर टू द फॉर्म इन INC 9. List of all companies specifying their SIN having the same registered office if any, specifying signature in INC 10. Entrenched article of association, proof of registered office, utility bills और blah blah blah, consent of the director, operational attachment. तो इतने सारे अटैचमेंट INC 2 के साथ जाएंगे. Procedure for INC of company for charitable purpose and other public utility purpose without addition of the word limited and private limited. फर्स्ट है, पहले तो नेम अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, INC 1 फाइल करना ही पड़ेगा. उसके बाद अपन कितने अटैचमेंट और डिक्लेयर करने हैं अपन ने ऊपर पढ़ चुके हैं. फिर उसके बाद सीधे INC 12 जाएगा, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशंस. INC 12 इंक्लूड करेगा ड्राफ्ट MOA एंड AO इन INC 13 में फाइल होना चाहिए. डिक्लेरेशन इन INC 14, एस्टिमेटेड ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर फॉर 3 years. डिक्लेरेशन बाय ईच पर्सन बाय मेकिंग द एप्लीकेशन इन INC 15 में आएगा. ये INC 15 में डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी. ओके INC 15 में. उसके बाद आपने ये सब फाइल किया तो लाइसेंस इन INC 16 में जाएगा. प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ लाइसेंस अंडर द सेक्शन 8 टू बी कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड. ये तो क्या था, जो अपनी INC जो क्या बोल रहा था मैं, ये तब का था जब न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी. अगर वो कंपनी पहले से ही इनकॉर्पोरेट है और अंडर द मतलब 1956 में इनकॉर्पोरेट थी और 2013 के बाद उसको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. सेम प्रोसीजर एज अबव है, बट एक एडवर्टाइजमेंट और देना पड़ेगा. एडवर्टाइजमेंट जो इसके ऊपर वाले प्रोविजन में नहीं था अंडर INC 26, क्योंकि बताना पड़ेगा ना कि हम चेंज मतलब इसमें आ गया. उसके बाद प्रोसीजर टू फॉर्म अ निधि कंपनी. निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ. निधि मीन्स अ कंपनी विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग, यहाँ से देखना, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर, रिसीविंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग टू द मेंबर ओनली फॉर देयर म्यूचुअल फंड. मतलब वो डिपॉजिट्स अपने मेंबर से ही कलेक्ट करते हैं और देन अपने मेंबर्स को ही लैंड कर देते हैं ओनली फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स. तो ये रूल 4 बोल रहा था. रूल 4 में इसकी डेफिनेशन दी थी. अब अपन रूल 5 पढ़ते हैं. नॉट लेस देन 200 मेंबर्स होने चाहिए. नेट ओन फंड ऑफ 10 लाख रुपीज़ होने चाहिए. इन इंक्रीमेंट टर्म डिपॉजिट नॉट लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स. मतलब जो डिपॉजिट्स अपन अपने मेंबर से लेंगे उसमें नॉट लेस देन 10%, नॉट लेस देन 10% इंक्यूम्बरेंट होंगे. ये नॉट लेस देन 10%. उसके बाद रेशियो ऑफ नेट ओन फंड टू डिपॉजिट इक्वल टू, मतलब 10 लाख जैसे नेट ओन फंड है तो अपन उसका 20% मतलब 20 × 10 कर सकते हैं, मतलब 200 लाख का अपन नेट ओन फंड डिपॉजिट ले सकते हैं. ओके. प्रोसीजर टू रजिस्टर अ फॉरेन कंपनी. Section 242 defines foreign company. Every foreign company shall within 30 days of the establishment of place of business in India deliver to the registration with ROC. With ROC क्या क्या MOA, चार्टर, एड्रेस, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर और 2-3 कंडीशंस और है. लाइक अगर आपने कोई पहले बिजनेस किया है तो उसकी डिटेल्स, या फिर कोई आपको विटनेस करे कंपनीज मतलब जो इंडिया का कोई हो. उसके बाद कन्वर्जन ऑफ कंपनी. सेक्शन 18 परमिट्स for registration section 18 gives permit for conversion. ऐसा है, गलत लिख दिया मैंने, conversion. ओके. OPC into प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ईजी है. 2 साल तक आप रुक जाओ अगर OPC आपने इस्टेब्लिश की है, या तो फिर आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से एक्सीड हो जाए और एवरेज टर्नओवर 22 करोड़ रुपये से एक्सीड हो जाए तो आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं विद इन 60 डेज INC 5th ROC को कि मुझे कन्वर्ट होना है, और विद इन 6 months आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए विद इन पब्लिक कंपनी और किसी और में आप जो चाहे. Where OPC 1 director following resolution shall be signed and dated by the director shall be entered into the minutes book. अगर वो
कन्वर्जन होना चाह रहा है और उसके पास एक ही डायरेक्टर है, तो वो रेजोल्यूशन पास कर लेगा और उसके जो क्या बोलते हैं पूरा वो होगा, वो मिनट्स बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा. टेकिंग नोट अबाउट द एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड नोटिस टू द ROC INC में 5 में, और नोटिस विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ES एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी साइंड एंड डेटेड एंड कम्युनिकेटेड बाय द मेंबर टू द कंपनी रिगार्डिंग वेरियस ऑल्ट्रेशन. ओके, ये था पहला वेयर OPC इज हैज अ वन डायरेक्टर. ओके, फिर वेयर OPC मोर देन वन डायरेक्टर सेम एज अबव बट इन एडिशन बोर्ड रेजोल्यूशन इज नेसेसरी. जब ये था वन डायरेक्टर तो बोर्ड रेजोल्यूशन वो नहीं था, लेकिन अब बोर्ड रेजोल्यूशन नेसेसरी है. उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ROC में फाइल करना है. इंक्रीज ऑफ नंबर्स, इंक्रीज द डायरेक्टर्स, ऑब्टेन न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और अदर रिक्वायरमेंट विच इज एज स्पेसिफाइड. कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट इनटू OPC सेम ऊपर है बट INC 6 इसके लिए जाएगा. कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी. ओके, जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक में बनेगी तो पहले तो बोर्ड मीटिंग, अप्रूविंग प्रपोजल, फिक्सिंग टाइम फॉर वेन्यू ऑफ JM एंड अप्रूविंग नोटिस विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. फॉलोइंग रिजोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड. AOA MOA जो नेम क्लॉज होगा वो ऑल्टर होगा. MOA कैपिटल क्लॉज ऑल्टर्ड होगा. तो ये अपने ऑल्ट्रेशन. उसके बाद होल्ड मीटिंग विथ स्पेशल रेजोल्यूशन आ रही है. स्पेशल रेजोल्यूशन पास, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेटरी फाइल विद ROC, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट नेसेसरी. तो ये है अपना, ये हो गया. तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है. बस इसमें एक टॉपिक बचा है जो मैं आज कवर नहीं कर पाया है, वो है सेक्शन 8 कंपनी का कन्वर्जन. तो वो मैं एक अलग से छोटा सा लेक्चर लेके उसे कंप्लीट कर दूंगा. वैसे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. तो थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share if you like my lectures and you want to continue view my lectures. So please, thank you.